है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमने प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करी हो, तब जब महीना पूरा होता है उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आता है और कंफर्म होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, और उसके साथ प्रेगनेंसी के अन्य लक्षण और सिम्टम्स भी शारीरिक और मानसिक रूप से दिखाई देते हैं। और दूसरी ओर जब महीना पूरा होने के बाद थोड़े दिन के बाद ही ब्लीडिंग होने की शुरुआत हो जाती है। ये रक्तस्राव पीरियड जैसा ही होता है। एक तरफ प्रेगनेंसी कंफर्म है तो दूसरी ओर ब्लीडिंग होता है। ऐसी असमझ भरी परिस्थिति में जब कोई महिला आती है तब ऐसी स्थिति माता एवं अन्य परिवार के लिए बहुत ही चिंताजनक होती है। वन साइड ऐसी राहत भी होती है कि ये ब्लीडिंग इम्प्लांटेशन भी हो सकता है कि ये गर्भरोपण की निशानी हो, और दूसरी ओर ये डर और भय भी रहता है, क्या ये ब्लीडिंग पीरियड तो नहीं है और मिसकैरेज तो नहीं हुआ है। इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए ही ये वीडियो है, जिसके माध्यम से आप पूरी तरह से जान सकते हैं कि ये ब्लीडिंग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या पीरियड का ब्लीडिंग है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप गर्भ संस्कार, प्रेगनेंसी, बेबी केयर, पेरेंटिंग के रिलेटेड अन्य कोई माहिती डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सबसे पहला जो सवाल है वो है, क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हर एक महिला को होता है? मतलब हर प्रेग्नेंट महिला को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना ज़रूरी है? तो इसके जवाब में मैं इतना ही कहूँगी कि ना, ज़रूरी नहीं है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हर प्रेग्नेंट महिला को हो, और हर एक महिला को होना ज़रूरी है। और हर एक महिलाओं में ये देखने को भी नहीं मिलता कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग उसको हो ही। अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुआ है और आप में सभी प्रेगनेंसी के लक्षण देखने को मिलते हैं तो आपका चांस है कि आपकी प्रेगनेंसी आगे भी कैरी ऑन हो। ऐसी स्थिति में आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या पीरियड, इन दोनों में से इसको डिफरेंशिएट कैसे करें और कैसे पता करें कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा ब्लीडिंग हो, थोड़ा धब्बा जैसा लगे या थोड़ा ज़्यादा हो, थोड़ा ब्राउन डिस्चार्ज हो, ऐसी अनेक समस्याओं में से आप कैसे जान सकते हैं कि ये ब्लीडिंग किसका है। तो फ्रेंड्स, जब पीरियड्स आता है तो वो क्रैम्पिंग के साथ आता है। लोअर एब्डोमिनल में थोड़ा पेन भी होता है और पीरियड्स जैसी फीलिंग्स भी होती है, और आपको हर महीने जो पीरियड आता है वो जो आपके लक्षण है ऐसे ही पीरियड आएगा। परंतु जब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है तो ये सब नहीं होता है, और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है वो पीरियड से एकदम ही अलग ही होता है, जो हल्के भूरा रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है और बहुत ही कम मात्रा में होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के थोड़े से ही ड्रॉप्स आपको दिखाई पड़ते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में हल्के धब्बे पड़ते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एकदम ही लाइट होता है और वो फ्लो के साथ नहीं आता। जैसे पीरियड आता है वैसे फ्लो के साथ वो बिल्कुल भी नहीं आता। इससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या पीरियड का ब्लीडिंग है। उसके बाद का जो सवाल है वो है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कब होता है और उसका समय कितना होता है। तो फ्रेंड्स, जब ओव्यूलेशन होता है उसी दौरान ओव्यूम और स्पर्म का मिलन हो, उसी दौरान 6 to 12 डेज के अंदर ही गर्भरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन हो जाता है। अगर आप ओव्यूलेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ओव्यूलेशन के 6 to 12 डेज के दौरान जब इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने की सामान्यतः शुरुआत हो जाती है, और सामान्य लक्षण इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के देखने को मिलते हैं। दूसरा सवाल मन में ये भी आता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कितने समय तक रहता है और कितने दिन तक रहता है।
इसके जवाब में मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगा तो वो अमुक कलाक यानी कि अमुक घंटे और अमुक दिन तक 2 या 3 दिन तक रह सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर महिला को इतना ही टाइम लगे। कई महिलाओं को अमुक घंटे में ही ये ब्लीडिंग खत्म हो जाता है, तो कई महिलाओं को 2 या 3 दिन तक ये ब्लीडिंग आने की संभावना रहती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग 2 या 3 दिन तक रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्लड फ्लो है वो कंटिन्यू ही शुरू रहे। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में थोड़े से हल्के धब्बे ही पड़ेंगे। दूसरा सवाल ये भी आता है कि क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड पहले आता है या पीरियड के बाद आता है, कि ओव्यूलेशन के टाइम पर ही आता है। तो फ्रेंड्स, ये सभी बाबत आपकी बॉडी पर डिपेंड करती है और आपके फर्टिलाइजेशन पर भी डिपेंड करती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड से पहले ही आ जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड के बाद आता है। बट आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि ये पीरियड का ब्लीडिंग है या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है वो पीरियड से बिल्कुल ही अलग ही होता है। कई बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड की जो नियत तारीख है उससे पहले हो सकता है, वो पीरियड की जो तारीख है उसी दौरान हो सकता है। कई बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जब पीरियड मिस हो जाता है उसके बाद भी हो सकता है। आपको ज़रूर फक्त इतनी है इसको पहचानने की। इस वीडियो के बाद आप ज़रूरी ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये किसका ब्लीडिंग है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या पीरियड का ब्लीडिंग है। आशा